नमस्कार बच्चों। आज कक्षा 10 भौतिक विज्ञान का टॉपिक चलेगा फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। ये संबंध अवतल और उत्तल दर्पण दोनों के लिए अलग अलग है। सूत्र दोनों के एक ही होते हैं, लेकिन निगमन करने का तरीका दोनों में भिन्न है। इसलिए आज हम सबसे पहले आपको अवतल दर्पण के लिए निगमन करना बताएंगे। सबसे पहले आप देखिए, ये M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P है, इसकी फोकस F है, इसकी वक्रता केंद्र C है। एक प्रकाश किरण AO ये मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, जो दर्पण के बिंदु O से परावर्तित होकर OB के रूप में बाहर निकल जाती है। चूंकि यह प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, इसलिए परावर्तन के पश्चात सदैव मुख्य फोकस से होकर जाती है। इसमें एक रचना की गई है कि वक्रता केंद्र C से आपतन बिंदु O पर एक लंब डाला गया है। इस प्रकार ये अभिलंब का कार्य करेगा। अतः कोण AOB जिसे 1 से प्रदर्शित किया गया है, ये आपतन कोण होगा। कोण COB जिसे 2 से प्रदर्शित किया गया है, ये क्या होगा? परावर्तन कोण। कोण OCF को हमने कोण 3 से दिखाया गया है। ये देखिए यहाँ लिखा भी गया है इसी प्रकार। OA ये AO आपतित किरण है, OC अभिलंब है, OB ये परावर्तित किरण है। अब परावर्तन के नियम से आप देखिए, कोण 1 बराबर कोण 2, चूंकि परावर्तन का नियम कहता है कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। अतः कोण 1 आपतन कोण है तथा कोण 2 परावर्तन कोण है, इसलिए कोण 1 और कोण 2 बराबर होंगे। फिर से आप देखिए कि AO ये PC के समांतर है, जो ये प्रकाश किरण है वो मुख्य अक्ष के समांतर है, तथा OC ये एक तिर्यक रेखा है। तो इस प्रकार देखिए, कोण 1 और कोण 3 ये एकांतर कोण होंगे और एकांतर कोण सदैव बराबर होते हैं। तो लिखा गया है कोण 1 बराबर कोण 3, ये एकांतर कोण है। इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए, इसको आप समीकरण 2 मान लीजिए। समीकरण 1 और 2 की आप तुलना कीजिए। चूंकि दायां दायां पक्ष बराबर है, इसलिए बायां बायां पक्ष भी बराबर होगा। अतः कोण 2 बराबर किसके हो गया? कोण 3। अब जरा देखिए कोण 2 और कोण 3 है क्या। चित्र में आप देखिए तो COF ये एक त्रिभुज है, और त्रिभुज में कोण 2 और कोण 3 ये त्रिभुज की सम्मुख कोण है। अगर सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती हैं। तो कोण 2 और कोण 3 ये त्रिभुज OCF के सम्मुख कोण हैं। चूंकि ये बराबर है, इसलिए जो सम्मुख भुजा OF है वो हमेशा CF के बराबर होगी। अब आगे देखते हैं। अब ये मान ले, यदि दर्पण का द्वारक मतलब M1 M2 ये बहुत छोटा हो तो अब चित्र आप देखिए, अगर M1 M2 बहुत छोटा होगा, जो ये बिंदु O है ये धीरे धीरे P के समीप आता रहेगा, और एक ऐसी स्थिति आएगी कि बिंदु O कहाँ पर आ जाएगा? P पर। तो बिंदु O P पर पड़ेगा। अगर बिंदु O P पर पड़ रहा है, तो जो हम OF लिख रहे हैं तब उसको हम लिख सकते हैं PF। इसलिए OF बराबर क्या हो गया? PF। ठीक है। अब आप समीकरण देखिए 3, समीकरण ये देखिए OF और CF। OF बराबर CF अभी हमने सिद्ध किया है, तो जहां OF है वहां हम क्या लिख सकते हैं? CF। इसलिए CF बराबर PF। अब चित्र में आप देखिए वक्रता त्रिज्या है PC। इसको हम तोड़ के लिख सकते हैं। ये पूरा PC है, इसको तोड़ के लिख सकते हैं PF धन CF। लेकिन अभी आप देखिए, यहाँ सिद्ध आपने किया जो CF है वो PF के बराबर है, इसलिए जहाँ CF है वहाँ हम PF लिख सकते हैं। तो PC इज इक्वल टू PF धन PF। तो PC इज इक्वल टू हो जाएगा 2PF। अगर PC बराबर 2PF, तो PC वक्रता त्रिज्या है, इसको स्मॉल r से दिखाते हैं। 2PF फोकस दूरी है, इसको स्मॉल f से दिखाते हैं। r बराबर 2 है, यानी
वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की 2 गुनी होती है। इसका उल्टा भी कर दें, 2 इधर गुणा है, इधर भाग हो गया, तो यह बराबर हो जाएगा r/2। तब इसको हम कह सकते हैं कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। यही इसका सूत्र है।